अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, गुज़श्ता कई अरसों से हमारे रिवायती तालीमी निज़ाम में हर दौर के बच्चों को जिस तरह सितम का निशाना बनाया और ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, उसने पॉल टफ को हाउ चिल्ड्रन सक्सीड लिखने पर मजबूर किया। पॉल कनाडा के माहिर तालीम और एक्टिविस्ट हैं। उन्होंने अपनी किताब में साइंसी तहकीकात के ज़रिए मौजूदा तालीमी निज़ाम के बारे में ये साबित किया है कि निज़ाम बच्चे पर आदाद व शुमार का जो बोझ डालता है, इसकी वजह से बच्चा बचपन से स्ट्रेस और जहनी दबाव का शिकार होकर अमली ज़िंदगी में नाकाम होना सीखता है। हकीकत यह है कि तालीमी निज़ाम बच्चों को गलत महारतें और खूबियाँ सीखने पर मजबूर करता है। बच्चे की जहानत का म्यार उसके IQ स्कोर पर किया जाता है, जिसकी वजह से महज इंसानी जहानत का म्यार कॉग्निटिव स्किल्स तक महदूद रह जाता है। बच्चों को महारतें सिखाने के लिए गलत स्ट्रेटजीज बताई जाती हैं और ऊपर से उन्हें अक्ल व दानिश से ताबीर किया जाता है। ठीक है, अब तो बहुत से लोग ये बात मानने लगे हैं कि हमारा तालीमी निज़ाम हमारे बच्चों को किसी काबिल नहीं बनाता, बल्कि इसमें जो फितरी खूबियाँ और सलाहियतें हैं उन्हें भी कुचलता है। मगर सवाल ये है कि इसका मुतबादिल क्या है। पॉल टफ बताते हैं कि उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर इस पर गौर व फिक्र शुरू किया और फिर इन लोगों ने न्यूयॉर्क में 2 स्कूल शुरू किए। ये दोनों स्कूल रिवायती निज़ाम से बिल्कुल हटकर थे और इनमें नई फिक्र के साथ बच्चों की तालीम का इंतज़ाम किया गया था। एक स्कूल कम आमदन वाले इलाके में कायम किया गया, जहां गरीब और मुतवसत इलाकों के 11 से 14 बरस के बच्चे पढ़ते थे, और दूसरा स्कूल इंतहाई आमदन रखने वाले बासियों के इलाके में कायम किया गया। गोया दोनों तरह के तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले बच्चे ज़ेर तजुर्बा रहे। इस दौरान अमीरों के बच्चों के लिए कैरेक्टर टेस्ट देना और पास करना जरा मुश्किल था। अलबत्ता चंद बरस बाद इन दोनों स्कूलों के बच्चों की तालीमी अहलियत और काबिलियत बहुत बेहतर थी। हालांकि उनकी तालीमी अहलियत पर ज्यादा तवज्जो नहीं की गई थी, बल्कि असल काम उनके किरदार पर जारी था। इन स्कूलों का निज़ाम तालीम बराए तालीम पर मरकूज नहीं था, बल्कि असल तवज्जो बच्चों की किरदार साजी यानी कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर थी। और जब किरदार की बात की जाए तो इस ग्रुप ने 7 खूबियों को मजबूत किरदार में शामिल किया था: तजस्सुस, शुक्रगुजारी, हौसला अफजाई, पुरउम्मीदी, सेल्फ कंट्रोल, समाजी या माशरती जहानत, सब्र व तहम्मुल। बच्चे के किरदार में तब्दीली लाने के 2 अच्छे मौके होते हैं। अव्वल उम्र के इब्तदाई अय्याम में कि जब उसका दिमाग बहुत ही लोचदार और लचकीला होता है, और दूसरे बुलुगत का वो दौर कि जब वो घर से बाहर की दुनिया से आगाह होता है और अपनी सोच के बारे में सोचना शुरू करता है। मेटाकॉग्निशन उन नौजवानों को जो उम्र के इस हिस्से में थे, जब सोच के नए जाविये फराहम किए गए तो देखा गया कि वो अपने बारे में गहराई में गौर करने लगे और अपनी आदत व अतवार को बदलने की ख्वाहिश उनके अंदर पैदा हुई। ये भी देखा गया कि दौलतमंदों के ज़्यादातर बच्चे स्कूल में नाकाम नहीं होते, क्योंकि उनके वालिदैन उन्हें ऐसा तैयार करते हैं कि वो खुद को तालीम में कामयाब होता हुआ देखते हैं और फिर कामयाब ही होते हैं। लेकिन जब वो अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं तो वहाँ का निज़ाम उनके स्कूल के निज़ाम से कतआन मुख्तलिफ होता है, और हकीकी निज़ाम में जब वो नाकाम होते हैं तो फ़ौरन हिम्मत हार बैठते हैं, क्योंकि नाकामी में से कामयाबी निकालने के लिए जिन खूबियों की ज़रूरत है वो रिवायती तालीमी निज़ाम से पैदा शुदा खूबियों से अलग हैं। लिहाजा अमीरों के बच्चे नाकामी या मुश्किल सूरत हाल में गरीबों के मुकाबले में जल्द परेशान होते हैं और मुश्किलात व मसाइल से निकल नहीं पाते। माहिरीन कहते हैं कि ज़िंदगी में मसाइल व मुश्किलात से कितनी अच्छी तरह निपटा जा सकता है, इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार बच्चे की जज्बाती और जिस्मानी अंदाज़े परवरिश पर है। हंगरी के माहिर नफ्सियात लाज़रो ने अपनी 3 बेटियों पर एक तजुर्बा किया। वो शतरंज का बेहतरीन खिलाड़ी था। उसने अपनी तीनों बेटियों को शतरंज सिखाना शुरू कर दिया और 3 बरस की उम्र में वो तीनों शतरंज को समझने लगी थी। वो 10,000 घंटे वाले फ़लसफ़े पर अमल कर रहा था, जिसका जिक्र हम एक और वीडियो में कर चुके हैं। 15 बरस की उम्र में वो तीनों बेटियां शतरंज की ग्रैंड मास्टर बन चुकी थीं। उसका कहना था कि किसी भी बच्चे को तरबियत के जरिए ज़हीन बनाया जा सकता है। लाज़लो ने इस मौजू पर एक किताब भी लिखी, ब्रिंग अप जीनियस। बहरहाल इन तमाम तहकीकात से पता चलता है कि अहम ये नहीं कि कौन कितने मसाइल व मुश्किलात से गुजरा है, बल्कि अहम ये है कि क्या आदमी के अंदर इतनी जज्बाती और जहनी क़ुव्वत मौजूद है कि वो नाकामी में होश बाकी रख सके और इन हालात को बदलने की तदबीर कर सके, क्योंकि नाकामियों से पाला तो सभी को पड़ता है। क्या आप अपनी ज़िंदगी की नाकामियों और मुश्किलात से निमटने के लिए और उनका सामना करने के लिए तैयार हैं? क्या आपकी ज़िंदगी का कभी कोई ऐसा तजर्बा हुआ? कमेंट में लिखकर ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आपके तजर्बे से दीगर व्यूज़ भी फ़ायदा उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ,
اگلی ویڈیو پر جانے سے پہلے یہ ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کر لیجیے گا.